नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका खबर दोपहर बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है विजयनगर से। विजयनगर थाना क्षेत्र के राजनगर इलाके में एक दुकान में घुसकर वृद्ध दुकानदार के साथ मारपीट और नकदी लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी है। पीड़ित के अनुसार 6 अप्रैल 2026 की शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच वो अपनी दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान एक आरोपी अपने 7-8 साथियों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर दुकान में घुस आया। आरोप है कि उन्होंने आते ही दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी और दुकानदार के साथ मारपीट की। बताया गया है कि आरोपियों ने गले में रखे करीब 36,850 रुपए जबरन निकाल लिए। घटना के दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। जाते जाते आरोपियों ने दुकानदार को जान से मारने और दुकान खाली करवाने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। विजयनगर से गौरव व्यास की स्पेशल रिपोर्ट। मेरे साथ में 3 दिन पहले जो मारपीट हुए, लूटपाट हुई थी, उसकी रिपोर्ट मैंने एसएचओ विजयनगर को दी। उसमें कल दिनांक 8/4/2026 को मुकदमा दर्ज कर जांच चालू हो गई है। अब मेरी प्रशासन से ये मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच कर और मुलजिमों को सजा दिलाई जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। खबर कोटपूतली से है, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कोहराम मचा दिया। हादसे में बस चालक और एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और यात्री अंदर ही फंसे रह गए। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से निकालकर तुरंत पास के बीडीएम जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण बस चालक को नींद की झपकी आना माना जा रहा है। कोटपुतली से अजित यादव की रिपोर्ट। खबर श्रीकरणपुर से है, जहां सरकारी गेहूं खरीद की नई प्रक्रिया और पेचीदा नियमों के विरोध में किसान मजदूर समिति व व्यापार मंडल ने श्रीकरणपुर कृषि उपज मंडी समिति के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। नई गाइडलाइन के विरोध में धान मंडी में गेहूं की खरीद पूरी तरह से बंद रही। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा इस वर्ष लागू की गई पंजीयन व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने मांग की है कि पूर्व की भांति किसान मंडी में फसल लेकर आए और गिरदावरी के आधार पर उसकी खरीद सुनिश्चित की जाए। साथ ही अनुमानित उत्पादन को देखते हुए भी खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की मांग उठाई गई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रक्रिया सरल नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल नदी क्षेत्र में अवैध रेत खनन रोकने गए वन विभाग के दल पर माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। बेखौफ बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात वन आरक्षक हरिकेश गुर्जर को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। वन आरक्षक मृतक हरिकेश गुर्जर हाल ही में लगभग 1 वर्ष पूर्व ही मुरैना में स्थानांतरित होकर आए थे। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक और वाहन की पहचान कर ली है तथा गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। मुरैना दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यंत दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा कर दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जाएगी जो मिसाल बनेगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी वाहन और चालक की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। ये घटना दर्शाती है कि क्षेत्र में अवैध रेत खनन करने वाले माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है और वो कानून को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और अवैध खनन पर पूर्णतः अंकुश लगाने की बात कही है। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। देखिए, हम लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जो है कुछ समय से कर रहे हैं और इसमें और कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पे मैं यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ। मुख्यमंत्री जी ने दूरभाष पर घटना की जानकारी दी है और शोक संवेदना प्रकट की और ये निर्देश दिए हैं कि इसमें हम और कड़ी कार्रवाई करेंगे।
परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जो भी प्रशासनिक स्तर पर परिवार को सपोर्ट की आवश्यकता होगी हम करेंगे। हत्या की धारा में चालक के विरुद्ध एफआईआर कर दी गई है और आगे जो भी हमारे पास साक्ष्य आएंगे चालक के पकड़े जाने पर, इसमें जो ट्रैक्टर है वो भी सीज हो गया है। बाकी आरोपी को पकड़ने की पूरी प्रयास जारी है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी वो हमारे कब्जे में होगा। और साथ में साक्ष्य के आधार पर जितने भी आरोपी के बारे में पता चलेगा सभी को हम लोग इसमें आरोपी बनाएंगे। काफ़ी इसमें डिटेल हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखिए, हम लगातार अवैध खनन की खबर डीग से है, जहां डीग जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी कामले शरण गोपीनाथ के कुशल निर्देशन में टीम ने करीब 3.5 साल पहले जुरहरा कस्बे में हुई सनसनीखेज डकैती की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने कुख्यात बावरी गैंग के 3 शातिर सदस्यों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 किलो चांदी बरामद की है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। डीग से राकिब खान की विशेष रिपोर्ट। ये घटना 2022 वर्ष की है। 4 साल पहले जुरेरा कस्बे में एक ज्वेलरी शॉप में 6 नकाबपोश बदमाशों द्वारा जो है वो चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें लगभग 90 किलोग्राम के आसपास चांदी और 450 ग्राम के आसपास जो सोना है वो चोरी करके फरार हो जाना घटना में पाया गया था। उसके बाद अनुसंधान काफी हुआ, खुलासा नहीं हुआ था। फाइल जो है वो एफआईआर लगी थी, फिर इस फाइल को जो है वो रीओपन कराया गया। उसका जो अनुसंधान है वो आरपीएस प्रोबेशनर जो अभी जुरेरा थाना पर ट्रेनिंग ले रहे हैं नरेश कुमार चिनेजा, इनको जो है इसका अनुसंधान सौंपा गया। ये घटना जैसलमेर के राजकीय जवाहर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। लुपिन फाउंडेशन के यहाँ रामाशय वार्ड का निर्माण करवाकर अस्पताल को समर्पित किया गया है। साथ ही हाईटेक जांच कक्ष और आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे मरीजों को अब बेहतर और त्वरित इलाज मिल सकेगा। इस अवसर पर सीएमएचओ राजेंद्र पालीवाल, पीएमओ रविंद्र सांखला सहित अस्पताल प्रशासन और फाउंडेशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। फाउंडेशन की ओर से अस्पताल को ईसीजी मशीन, कंप्यूटर सहित कई आधुनिक जांच उपकरण सौंपे गए हैं। साथ ही जांच कक्ष को पूरी तरह से हाईटेक बनाकर तैयार किया गया है, जिससे मरीजों को तेज और सटीक जांच सुविधा मिल सकेगी। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम डॉक्टर नचिकेत सूले है और मैं लुपिन फाउंडेशन के लिए काम करता हूँ। लुपिन फाउंडेशन ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म है लुपिन कंपनी का और हम लगभग 37 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग हेल्थ के लेके काफ़ी फोकस्ड काम करते हैं और उसमें हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब गैर संचारी रोगों पे काम करते हैं। तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या फिर सीओपीडी या अस्थमा, दमा जो कहते हैं, ऐसे अलग अलग बीमारियां हैं जो हमारे पास बढ़ती जा रही है। और ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारियां जो है वो अभी कम से कम उम्र में मतलब 30 साल के ऊपर की उम्र में भी जल्दी हो रही है लोगों को। जी, मेरा खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।